हेलो लर्नर्स, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। किस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पास यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, या फिर सॉल्यूशन नहीं है, या फिर इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, या फिर बहुत अधिक सॉल्यूशन है। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, यदि किसी भी केस में यूनिक सॉल्यूशन है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम लोग को फाइंड करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो फर्स्ट में दिया है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और सेकंड में 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग यहाँ पे x माइनस 3y और माइनस 3 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a1 इक्वल्स टू 1, b1 इक्वल्स टू माइनस 3 एंड c1 इक्वल्स टू -3। also for case second, तो केस सेकंड में दिया है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 9y और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे a1 इक्वल्स टू 3, a2 इक्वल्स टू 3, b2 इक्वल्स टू -9 एंड c2 इक्वल्स टू -2। तो हम लोग कंपेयर करते हैं a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2, तो a1 हम लोग के पास क्या है 1 और a2 कितना है 3, तो 1 अपॉन 3। फिर करते हैं b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 हो जाएगा। तो ये है -3 और ये है -9। तो ये से ये कैंसिल, ये हो गया 1, ये हो गया 3, मीन्स 1/3। उसके बाद हम लोग करना है c1 अपॉन c2। तो c1 अपॉन c2 करना है। तो c1 हम लोग के पास -3 है और c2 हम लोग के पास -2। तो ये से ये कैंसिल, यानी कि 3/2 मीन्स हम लोग का यहाँ पे हो गया a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। बट हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। या किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन नहीं है, या फिर इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, या फिर बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन है। इन केस देयर इज़ यूनिक सॉल्यूशन, यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो हम लोग को फाइंड करना है बाय इट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये वाला हो गया पैरेलल लाइन का, पैरेलल लाइंस, और यहाँ पे नो सॉल्यूशन होते हैं। तो इसका हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आंसर कब निकालना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो यूनिक सॉल्यूशन निकालने का फार्मूला तो है a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पे हम लोग इसका इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड, मीन्स 2x प्लस y इक्वल्स टू 5। तो यहाँ में हम लोग यहाँ पे इसको आगे ला लेते हैं, मीन्स यहाँ पे 2x प्लस y और -5 इक्वल्स टू 0। हियर a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू 1 एंड c1 इक्वल्स टू -5। ऑल्सो अब इसका हम लोग निकालते हैं फिर फॉर केस सेकेंड। अब केस सेकेंड में हम लोग इसका निकालते हैं। तो ये 3x प्लस 2y 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 3x प्लस 2y और -8 इक्वल्स टू 0। तो a2 हो गया 3, b2 हो गया 2 एंड c2 हो गया वो है -8। तो हम लोग a1 अपॉन a2 निकालते हैं यहाँ पे, a1 अपॉन a2। तो a1 हम लोग के पास क्या है 2 और a2 क्या है 3। फिर हम लोग निकालते हैं b1 अपॉन b2। तो b1 हम लोग के पास 1 और b2 यहाँ पे 2, तो 1 अपॉन 2। ऑल्सो निकालते हैं c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2। तो c1 हम लोग के पास -5 और c2 -8। तो ये से ये कैंसिल, यानी कि 5 अपॉन 8। तो हम लोग का यहाँ पे हो गया a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो ये हम लोग का पास यूनिक सॉल्यूशन हो गया। हियर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन अब हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग का होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x अपॉन यहाँ पे ट्रिक याद करने का फार्मूला, ट्रिक याद करने का है बिग कैट,
सी और फिर बी सी को फिर एक बार लिख दीजिए और 12 21 तो ये हो गया। उसके बाद से होता है वाई। अब सी ए तो यहाँ पे सी और ए 12 और 21 और फिर ये ए पे एंड हुआ और फिर हम लोग ए को आगे लिखेंगे और ए और बी हो जाएगा ए बी ए बी माइनस 12 21 ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ इसके पुट करते हैं। तो यहाँ पे x अपॉन B1C2 तो B1 हम लोग के पास क्या है यहाँ पे 1 है और C2 क्या है हम लोग के पास -8 तो 1 इंटू -8। उसके बाद हम लोग के पास B2 है वह है 2B2 एंड C1 तो C1 यहाँ पे हम लोग का क्या है -5 इक्वल्स टू y अपॉन ये C1 है हम लोग के पास -5 यहाँ पे एंड A2 है हम लोग के पास 3 माइनस और -8 C2 हम लोग का कितना है -8 एंड A1 हम लोग के पास कितना है 2 इक्वल्स टू फिर हम लोग के पास A1 कितना है 2 और B2 कितना है 2 और माइनस A2 कितना है 3 A2 3 है एंड B1 कितना हम लोग के पास 1 है यहाँ पे तो ये हो जाएगा x अपॉन तो ये हो जाएगा -8 प्लस 10 इक्वल्स टू y अपॉन -15 प्लस 16 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन 2 इक्वल्स टू y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। हम लोग इसको इसके साथ कंपेयर कर देते हैं फिर इसको इसके साथ उसके बाद हम लोग की वैल्यू ऑफ x एंड y निकल जाएगी। तो x अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 और फिर यहाँ पे y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 तो ये x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर तो x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू कितनी है 1। आंसर -5y इक्वल्स टू 20 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 40 तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3x माइनस 5y और इधर इसको ला लेंगे -20 इक्वल्स टू 0 तो हम लोग का यहाँ पे A1 हो गया 3 हो गया B1 हो गया वो -5 हो गया एंड C1 हो गया वो -20 हो गया। अब 4 इक्वेशन सेकेंड अब इक्वेशन सेकेंड के लिए हम लोग का हो जाएगा 6x माइनस 10y और -40 इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पे हम लोग का A1 हो गया वह 3 हो गया B1 हो गया वह -10 हो गया एंड C1 हो गया वह -40 हो गया। तो हम लोग कंपेयर करते हैं A1 अपॉन A2 यहाँ पे सब पे A2 होगा ना क्योंकि ये सेकेंड नंबर पे हो गया। तो हम लोग कंपेयर करते हैं A1 अपॉन A2 तो A1 हम लोग के पास कितना है 3 और A2 कितना है 6 है। A1 हम लोग के पास कितना है 3 और A2 6 है तो 3 अपॉन फिर B1 हम लोग के पास और B2 तो B1 हम लोग के पास -5 है एंड B2 हम लोग के पास -10 है तो 1 अपॉन 2 एंड C1 अपॉन C2 तो C1 अपॉन C2 तो हम लोग के पास C1 कितना है -20 एंड C2 हम लोग के पास -40 तो ये से ये कैंसिल और ये से 1 टाइम मीन्स हियर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। यहाँ पे इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस है इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस यहाँ पे इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस है और जब इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है तो हम लोग को सॉल्यूशन इसका निकालना ही नहीं है। अगर सॉल्यूशन केवल यूनिक होगा तो हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एडिशन मेथड से बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन है x माइनस 3y और -7 इक्वल्स टू 0 तो हम लोग का A1 यहाँ पे हो जाएगा 1 B1 हो जाएगा वो -3 एंड C1 हो जाएगा वो -7 हो जाएगा। फॉर केस
सेकेंड। यहाँ पे A2 हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा, B2 हो जाएगा वो -3 होगा, एंड C2 होगा वो -15 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं A1/A2 निकालते हैं, उसके बाद से देखते हैं ये यूनिक है या फिर इन्फिनिटी है या फिर कोइंसिडेंट है। तो A1/A2 तो यहाँ पे A1 हम लोग की वैल्यू 1 है और A2 की वैल्यू हम लोग की 3 है, और B1/B2 निकालते हैं। तो B1/B2 तो B1 है हम लोग के पास -3 एंड B2 है -3, ये से ये कैंसिल और ये हो गया 1। ऑल्सो हम लोग निकालते हैं C1/C2 तो C1 हम लोग के पास है -7 और C2 है -15, ये से ये कैंसिल, मीन्स हम लोग का A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 हो गया। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो हम लोग का A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है। तो यहाँ पे हम लोग का यूनिक सॉल्यूशन हो गया। जब यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x/बिग कैट BC और फिर इसमें से BC माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे 12, 21 और फिर y/CA 12, 21 एंड 1/AB। तो यहाँ पे होगा 12 और 21। तो ये हो गया हम लोग का फार्मूला। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो B1 एंड B2 तो हमारे पास B1 है यहाँ पे -3 एंड B1 एंड C2 तो और C2 है हम लोग के पास -15। ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे हम लोग का B1 और C2 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो 15 इंटू -3 तो ये हो जाएगा 45। और B2 C1 यहाँ पे हम लोग का B2 है -3 एंड C1 है हम लोग का वह है यहाँ पे -7। तो ये हो गया हम लोग के पास। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इक्वल्स टू y/C1A2। तो C1 हम लोग के पास है -7 और A2 हम लोग के पास है 3। तो ये हो गया -21 माइनस। अब हम लोग का हो जाएगा फिर है हम लोग का C2A1। तो यहाँ पे C2 हम लोग का -50 है और A1 1 है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -15 इक्वल्स टू A1B2। तो A1 1 है और B2 हम लोग का -3 है। तो -3 माइनस A2B1। अब हम लोग का A2 है, A2 यहाँ पे 3 है और B1 क्या है -3 है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा -9। अब हम लोग क्या करते हैं x/, ये हो जाएगा 45 में से 21 गया तो ये हो गया 24। एंड अब इसके साथ हम लोग कंपेयर कर देते हैं इसको 1/-3 + 9। तो ये हो जाएगा x/24 इक्वल्स टू 1/, ये हो गया 6। तो x/24 तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 24/6 तो डैट इज़ 4 फॉर द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे निकालते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ y। अब हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो y/, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -20 तो ये हो गया -6 इक्वल्स टू इसको यहाँ पे हम लोग का कितना आया था 1/6। तो y इक्वल्स टू -6/6 तो डैट इज़ -1। द वैल्यू ऑफ x एंड y आर द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 4 एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू -1 आंसर। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।